देखिए जी, वक्त तो जाहिर है, अब वो सारा ऑपरेशनल प्लान हो रहा है और देखते हैं कि कितना उसके अंदर वक्त लगता है। कि जिस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है, ये काफी ही पेचीदा मसला है। अब जिस तरह अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि वहां पे जिस तरह का अभी वहाँ गाड़ियां एक दूसरे के साथ स्टक हुई हैं, ट्रैफिक बिल्कुल ही बंद हुई हुई है। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ पे रोना इस बात का है कि क्या ये अचानक से हुआ है? हर साल ये वाकया हो रहा है और बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। और एक तरफ हम एटमी पावर हैं और दूसरी तरफ एक शहर की हम ट्रैफिक नहीं मैनेज कर सकते। कौन सी रॉकेट साइंसेस के अंदर हमें चाहिए? आपके पास ड्रोन्स हैं, आपके पास हर चीज की मैनेजमेंट है। कितनी गाड़ियां आ रही हैं शहर के अंदर, आपके पास कितना वहां पे पार्किंग का एरिया है, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कंजेशन हो सकती है, वहां पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने पड़ते हैं। सारी दुनिया के अंदर इस तरह के हिली रिजॉर्ट्स होते हैं, उनको मैनेज किया जाता है। मेरे ख्याल में ये टोटल कंप्लीट फेलियर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर ये शहर आता है, वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी फेलियर है। और इस हवाले से मेरे ख्याल में तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सबको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। जाहिर है एक हिली एरिया है, आप लोगों को ये जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आप क्यों जा रहे हैं सैर करने के लिए। सारी दुनिया में लोग जब इस तरह की स्नोफॉल होती है, लोग हिली एरियाज की तरफ जाते हैं, लेकिन हुकूमत वक्त है वो मैनेज करती है, वो देखती है कि कितनी जगह मौजूद है, कितने लोग वहां पे आ सकते हैं, कितने लोग वहां पे रह सकते हैं। एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा हिली रिजॉर्ट है, वहां पे लिमिटेड आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जाहिर है वहां पे एक लिमिटेड तादाद के अंदर आपके पास एक जगह मौजूद है जहां पे आपने गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एक आप किसी आम ठेकेदार को कहेंगे ना या कि ये मैनेज कर ले, इस तरह का आपने मैनेज करना है, तो वो आराम से मैनेज कर लेगा। तो हुकूमत के जो लोग हैं वहां पे, डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, पुलिस वहां पे है, ट्रैफिक पुलिस है, बाकी जो सारे लोग वहां पे मौजूद हैं, तो पता नहीं हमने किस वक्त का इंतजार हम कर रहे हैं कि आप हर साल ये प्रॉब्लम हो रही है, हर साल हम खबरें करते हैं, हर साल यही वाकया होता है कि मरीज के अंदर स्नोफॉल हुई, जी जनाब, लोगों का वहां पे एक सैलाब उमड़ आया और उसके बाद वहां ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हुकूमत रिक्वेस्ट कर रही है ना जाएं, और जनाब आला आपके पास तमाम जो है इख्तियारात हैं, तमाम टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक ही रास्ते से यहाँ से गाड़ियां मरी की तरफ जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी गाड़ियां जा चुकी हुई हैं और आज के दिन एक दिन आप कितनी गाड़ियों को ऊपर जाने की इजाजत दे सकते हैं। शहर के अंदर आप नाके लगा सकते हैं कि कौन सी जगह के ऊपर, कौन सी सड़क के ऊपर कितनी गाड़ियां जाने हैं। अभी रिसेंटली मैं बाहर से होके आया हूँ, वहां पे जो उनके ज्यादातर वो रशी एरियाज हैं जहाँ पे रश ज्यादा होता है, वो बिल्कुल प्राइवेट गाड़ियों को वहां पे नहीं जाने देते। वो वहां पे उन्होंने एक सर्टन मैकेनिज्म तय किया हुआ है कि अगर किसी बंदे ने प्राइवेट गाड़ी लेके जानी है, उसको सैर का बड़ा शौक है, तो उसको गवर्नमेंट हैवीली टैक्स करती है। कोई मैकेनिज्म होता है, कोई तरीकाकार होता है। अब वहां पे लोग बेचारे सैर के लिए गए हैं और जिस तरह की हमें वहां से खबरें मिल रही है कि इतनी ज्यादा तादाद के अंदर लोग वहां पे जाम बैग हो गए, तो ये किसके सर है? किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी है। तो मेरे ख्याल में ये कंप्लीट एक टोटल फेलियर है गवर्नमेंट ऑफ द डे का। इसमें लोगों का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। लोग, जाहिर है लोग जाते हैं सैर के लिए, लेकिन उसको मैनेज करना ये हुकूमत वक्त का जो बिल्कुल उसके इख्तियार में, ये उसी की जिम्मेदारी है। और अब ये बयानात थे कि जी लोगों को नहीं जाना चाहिए, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, ये बिल्कुल आप इस तरह अपनी जिम्मेदारी अपने सर से नहीं हटा सकते। बाकी हमारी दुआ है अल्लाह ताला लोगों को वहां पे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला लोगों की जानों को बचाए रखे। लेकिन जिस तरह के हालात वाक़यात सामने हमें नजर आ रहे हैं, एक बड़ा सीरियस चैलेंज होगा। अब फिर वही बात आ जाती है कि कोई मसला होता है जी फौज को बुला लें, फौज को बुला लें, फौज को बुला लें। हर जगह के ऊपर आपको फौज चाहिए होती है और फिर आप फौज को गालियां भी निकालना शुरू कर देते हैं कि जी फौज हर काम में जो है हाथ डालती है। तो यही मसला है, जब आप अपनी तैयारी करके नहीं रखेंगे तो हर जगह पर आपको फौज को फिर बुलाना पड़ता है। तो ये सारे का सारा सिलसिला है। अगेन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है लोगों की जान की हिफाजत करे और जो हुकूमत अभी जो मेजर्स ले रही है वो कामयाब हो। जी बिल्कुल, मैनेज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खाबिर घुम्मन और नुमाइंदा कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मरी में बर्फानी तूफान के बायस हंगामी सूरत हाल। रावलपिंडी इस्लामाबाद की क्रेन्स और ब्लेड्स मरी के लिए मंगवा लिए गए और नमक के कंटेनर भी तलब कर लिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। मरी में बर्फानी तूफान के बायस हंगामी सूरत हाल है। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताएगा ये जितनी भी मशीनरी मंगवाई गई है कब तक पहुंच सकेगी और मजीद तेजी किस तरह से आ सकेगी इस ऑपरेशन में?
देखिए, इस वक्त जो मरी की सूरत हाल है, जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर बता भी रहे थे कि मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और इंतहाई मुश्किल हालात का सामना है और अब पाक फ़ौज से भी मदद ले ली गई है। इस वक्त अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया जा रहा है वहाँ पे। जिस तरीके से अपील भी की जा रही है मुकामी लोगों से कि वो हेल्प करें और सामने आएँ ताकि जो सयाह फंसे हुए हैं उनकी मदद की जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि मुकामी लोगों को भी उन्हीं रास्तों से गुजर के अपने लिए ग्रॉसरी और बाकी चीज़ें ख़रीदना होती हैं, तो उनको भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और उनको भी अद्वियात के हुसूल में, ट्रैवलिंग में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में और अपने लिए खाने पीने की अशिया लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश है। 2018 में भी इस तरह की सूरत हाल पेश आई थी मरी में और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे सयाह जो थे वो फंस गए थे, लेकिन मुझे याद है कि उस वक्त जो है वो मुकामी लोगों ने ही उस वक्त की जो होटल एसोसिएशन थी मरी की, उसके जनरल सेक्रेटरी राजा यासिर ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर, उस वक्त के DG/ISPR आसिफ गफूर के साथ मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस ऑपरेशन की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया को निकाला गया था। और जिस तरह खबर घुमन साहब अब से कुछ ही देर पहले बता रहे थे कि ये जो ऑपरेशन, ये जो तमाम तर जो वाक़या हुआ है ये प्योरली इंतज़ामिया की और हुकूमत की नाकामी दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरीके से पैनिक क्रिएट किया गया, अनफॉर्चुनेटली अब वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से भी ये बताया गया है कि तकरीबन 19 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं और बड़ी खौफनाक सूरत हाल इस वक्त जो है वो मरी में दरपेश है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम करेंस बुला ली गई हैं, नमक के कंटेनर्स बुला लिए गए हैं, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें वहाँ तक पहुँचेंगी कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त दरपेश है वो रास्तों की बंदिश का है। और इस वक्त जो है वो कमरुल मुनव्वर भी जिस तरह बता रहे थे कि गाड़ियाँ स्टक हो चुकी हैं, पेट्रोल फ्यूल के मसाइल हैं, लोगों को व्हील्स के मसाइल हैं और इसके अलावा स्लिप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बर्फ़ है वो अब इतनी ज़्यादा ठंड में बिल्कुल एक आइस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और आइस के ऊपर गाड़ी का टायर बिल्कुल ठहर नहीं रहा है। एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं और इंतजामिया को भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लोग जो है फौज भी इस वक्त मौजूद है और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, तो अभी तक कितने ऐसे अफराद हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है और कितनी तेज़ी से पाक फौज इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, आज सुबह ही तलब किया गया है और इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला ने बताया कि पाक फ़ौज को इस ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब ये जो ऑपरेशन है इसमें खासी हद तक तेज़ी आएगी और लोगों की मुश्किलात अब कम होंगी जल्दी से। तकरीबन अब तक 25,000 के करीब गाड़ियों को मरी से निकाला जा चुका है। 17 मील के मुकाम पर अब मज़ीद गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिर्फ जो रेस्क्यू का सामान ले जाने वाली गाड़ियाँ हैं, जिसमें ग्रॉसरी है, जिसमें गर्म चादरें हैं या कंबल हैं या नमक के कंटेनर्स हैं, सिर्फ इस तरह की जो गाड़ियां हैं उनको मरी की तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही है। और अगर ये ऑपरेशन इसी तरह चलता रहता है और अब क्योंकि पाक फ़ौज से भी हेल्प ले ली गई है तो ये तवक्को की जा रही है कि अब लोगों की मुश्किलात कम होंगी, लेकिन ऑलरेडी जो लोग वहाँ पर फंस चुके हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। और जिस तरीके से देख रहे हैं हम कि बच्चे, छोटे बच्चे, फैमिलीज़, ख़वातीन और इवन काफ़ी 4 नौजवान भी जो मर्दान से जिनका ताल्लुक़ था वो आए और बर्फ़ में फंसने के बाद शदीद सर्दी की वजह से रात उनकी डेथ हुई। इसी तरह एक फैमिली है, वो पूरी फैमिली गाड़ी में ही मौजूद थी और ना उन्हें खुराक मिल सकी, ना उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया जा सका और शदीद सर्दी में उन तमाम अफराद की डेथ हो गई। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और इसी वजह से मरी को अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि क्या हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने पहले बताया नहीं था कि इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, या बताने के बावजूद भी हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रेडिक्शन थी और ये बताया गया था इस दफ़ा कि इस दफ़ा जो सर्दी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी रिकॉर्ड एक कायम होगा, इतनी ज़्यादा शिद्दत होगी और बारिशों और बर्फ़बारी का भी बताया गया था। लेकिन जिस तरह खबर घुमन साहब बता रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया जा सका। कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है मरी, अगर बात की जाए ये एक छोटी सी जगह है और अगर एक सिस्टम बनाया जाए तो यकीनन वहाँ पर इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता था, मुस्तकबिल में भी बचा जा
सकता है, क्योंकि हर दफ़ा जब भी बर्फ़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो है वो सयाह फंस जाते हैं। और ये सिर्फ सयाहों की बात नहीं है, ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करने वाली है कि वहाँ पे तकरीबन कई लाख लोग रहते हैं जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। लोगों के अस्पताल, उन्होंने डॉक्टर्स के पास जाना होता है, उन्होंने अपने लिए खाने के लिए खुराक लानी होती है। ये एक पहाड़ी इलाका है और ये उस तरह का इलाका नहीं है कि जहाँ पे आम हालात में भी ट्रैवल काफ़ी आसान होता है, खासी मुश्किलात है। तो इस हवाले से मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, चाहे पिछले दौर की बात करें, इस दौर की बात करें, ना उनकी जानिब से कोई काम किए गए। मेरी यादाश्त में तो कभी इस तरह की कोई सड़कें नहीं बनाई गई कि एमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ से लोगों को निकाला जाए। एक वाकया, एक सिचुएशन जो हर साल इस सीज़न में हमें दिखाई देती है, उसमें उससे निमटने के लिए कोई भी प्लान नहीं किया जाता। अभी ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है वहाँ पे कि जो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से लोगों की डेथ्स हो रही हैं, जिस तरीके से बच्चों को खुराक नहीं मिल रही, जिस तरीके से वो फंसे हुए हैं और शदीद सर्दी में ठटर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। और बहुत ज़्यादा जो है वो हर तरफ, जिस तरफ नज़र दौड़ाई जाए, लोग जो है वो अपडेट किया।